रिश्ते जब एक हद से बाहर निकल जाते हैं तो वो बन जाते हैं पूरे जीवन के लिए नासुक, और होता है अंजाम के रूप में रक्तपात। ऐसी एक कहानी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो झारखंड से स्टार्ट होती है और हरियाणा के सोनीपत होते हुए हिमाचल प्रदेश के शांत वादियों में सोलन में आकर जिसका पटाक्षेप होता है। कहानी है एक ऐसे हत्या की जिसमें हत्या के कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे है और जिसे सामने आना बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं SJT। 28 जून को लगभग 3:45 बजे सोलन शहर के वार्ड नंबर 13 स्थित कलील मोहल्ले में अचानक शोर शराबा होता है। बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और जब मकान मालिक और आसपास के लोग बच्चों से कारण पूछते हैं उनके चीखने चिल्लाने का, तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। दरवाजा खोल के देखा जाता है तो कमरे में एक महिला अर्धनग्न स्थिति में मुंह के बल बिस्तर पर पड़ी थी। ऊपर से उसके आधे शरीर को रजाई से ढका गया था और खून से पूरा बिस्तर और जमीन पे भी खून बह चुका था। स्थिति ऐसी थी। मकान मालिक ने तुरंत महिला के पति को फोन किया और जब पति घर पहुंचा तो उसने देखा कि महिला की मौत हो चुकी है। ये दृश्य है कल उस समय का जब पहली बार महिला का शव बरामद हुआ। कौन थी ये महिला, कौन है उसका पति और कौन निकला अंततः उसका हत्यारा, ये सब जानने के लिए क्रमवार तरीके से समझते हैं पूरी कहानी। झारखंड की रहने वाली सुमन, जो 35 वर्ष के आसपास की बताई जा रही है, ये दिल्ली में काम करती थी, मेहनत मजदूरी किया करती थी और इसकी मुलाकात होती है दिल्ली में राजमिस्त्री का काम करने वाले हरियाणा के सोनीपत निवासी उस समय 33 वर्ष के मुकेश और सुमन के बीच में प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है और दोनों ही लोग अपने परिवारों को इस बारे में सूचना देते हैं कि वे एक साथ रहना चाहते हैं और आपस में विवाह करना चाहते हैं। सुमन और मुकेश के परिजनों ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और सुमन का विवाह हो गया मुकेश से। दोनों तरफ से पूर्ण सहमति थी, इसलिए दोनों एक विवाह बंधन में जब बंधे तो सुखी परिवार के रूप में उन्होंने अपना नया जीवन शुरू किया और सुमन और मुकेश आ गए सोलन में। आज से 3-4 साल पुरानी बात है कि सोलन में वो जब पहुंचे तो उन्होंने कलील में एक कमरा किराए पर लिया और यहाँ पर आकर रहने लगे। सुमन और मुकेश की बड़ी बेटी की उम्र है 11 साल, उनके 3 लड़के हैं और 1 बेटी है। कुल मिला के 4 बच्चे सुमन के हैं। कल जब सुबह लगभग 8:30 से 10 के बीच में बच्चे स्कूल गए और मुकेश अपने काम पर निकला। हमने आपको पहले भी बताया कि वो राजमिस्त्री का काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है और साथ में सुमन भी लोगों के घरों में जाके रसोई के बर्तन साफ करना, साफ सफाई करना इत्यादि के काम किया करती थी। लेकिन कल सुमन ने कहा कि वो छुट्टी करे। मुकेश अपनी ड्यूटी पे चले गए और बच्चे अपने स्कूल। इन सब चीजों से अनजान कि घर में एक बिन बुलाई मुसीबत उनके सामने आने वाली। मुकेश को जब मकान मालिक का फोन गया और वो वापस जब अपने कमरे में पहुंचे तो सुमन का शव बिस्तर पे पड़ा दिखा। जैसा हमने आपको पहले बताया, खून से लथपथ शव था, अर्धनग्न स्थिति में था और रजाई के एक हिस्से से उसके आधे शरीर को ढका गया था और मुंह के बल सुमन बिस्तर पर पड़ी हुई थी। पुलिस को तुरंत सूचना दी मुकेश ने और उसके बाद में मुकेश से प्राथमिक जानकारी लेने के बाद पुलिस ने जब मौके का मुआयना किया, अधिकारी भी पहुंचे, तो नतीजा यह निकला कि पुलिस को साफ साफ लगने लगा प्रथम दृष्टया
तो यह मामला आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत यानी हत्या का मामला है। सदर थाने में सोलन के मुकदमा दर्ज किया गया। कमरे में एक मोबाइल फोन उसके शव के पास बरामद हुआ था। इस मोबाइल फोन को जांचा गया तो एक नंबर जिस पर कल ही सुबह के समय सुमन ने बात की थी, उस नंबर को चिन्हित कर लिया। इसके अलावा कमरे से जो अन्य सामान बरामद हुआ उसमें सब्जी काटने के 2 चाकू, 2 गिलास और कुछ इस तरह का चादर, इस तरह का कुछ और सामान भी बरामद हुआ और इन पर लगे फिंगरप्रिंट्स इत्यादि के नमूने लिए। जो खून वहां पर था उसके भी नमूने लिए गए और साथ में पूरे कमरे में जहां जहां पुलिस को एहसास हुआ, एफएसएल की टीम शिमला के जुलगा से बुला ली गई थी, तो जहां जहां पे टीम को लगा कि यहाँ पे किसी के निशान हो सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, जूतों के निशान हो सकते हैं, ये सारे के सारे जो नमूने हैं वो लिए गए। दूसरी ओर पुलिस की एक टीम काम कर रही थी हत्या आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि पुलिस जानती थी कि अगर आज घटना के तुरंत बाद हत्या आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पुलिस के लिए आने वाले समय में भी सिरदर्द बन सकता है और यहाँ से गायब हो सकता है। तो पुलिस की टीम उस नंबर को टटोलते हुए जब मुकेश से बात की गई कि ये नंबर किसका है, तो उसने बताया ये नंबर झारखंड के गुमला जिले के मुरंग गांव के रहने वाले जीतू का बताया गया। तो गुमला के जीतू के बारे में जब पुलिस को जानकारी मिली तो तुरंत ही पुलिस की सर्विलांस टीम को एक्टिव कर दिया गया और सर्विलांस टीम ने बहुत ज्यादा समय न लेते हुए ये पता लगा लिया कि इस समय जीतू कहाँ है। तो जीतू को सोलन के मॉल रोड से हत्या के तकरीबन 4 या 5 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उससे पूछताछ हुई और पूछताछ में शुरू में तो जीतू ने घटना में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने अपने स्तर पर पूछताछ की और सख्ती से पूछताछ की तो जीतू टूट गया और उसने स्वीकार किया कि उसने ही सुमन की हत्या की है। उसने यह भी बताया कि सुमन को उसने रसोई घर में उपयोग होने वाले 2 चाकुओं से गूंथ के मार डाला है। हालांकि सुमन चूंकि मेहनत कश थी तो उसने भी उस पर काफी संघर्ष किया जीतू के साथ बचने के लिए। तो जीतू के हाथों में भी कुछ खरोंच और कुछ चाकुओं की खरोंचों के निशान पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने उससे काफी पूछने की कोशिश की कि उसने सुमन की हत्या क्यों की और वो उसके संबंध सुमन से कैसे थे। इस पर जीतू ने फिलहाल कुछ नहीं बताया है। पुलिस को उम्मीद यह है कि जब वो रिमांड लेगी उसका अदालत से तो उस वक्त पुलिस आगे की पूछताछ उससे कर सकती है। फिलहाल पुलिस के पास समय कम है, उसका मेडिकल करा लिया गया है और अब उसको अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस बीच सुमन के शव को पोस्टमार्टम के लिए शिमला के आईजीएमसी भेजा गया है और उस कमरे से बरामद सभी तथ्यों को, सभी सबूतों को जांच के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए जुड़गा लैब भेजा जा रहा है। एसपी सोलन गौरव सिंह के अनुसार जीतू जो है एक शातिर किस्म का अपराधी है। उन्हें भी ऐसा लगता है कि किसी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और फिर जीतू ने पहले एक चाकू से, छोटे चाकू से उस पर हमला किया, लेकिन जब वो चाकू से उसके शरीर को गोद न सका तो उसने दूसरे चाकू से उस पर हमला किया। अभी मुकेश खुद कुछ भी नहीं समझ पा रहा है कि उसके साथ ये घटनाक्रम क्यों हुआ। पुलिस भी फिलहाल अनजान है। हो सकता है कि आज रात को जब पुलिस रिमांड मिले और पुलिस उससे आगे की पूछताछ करे सख्ती के साथ तो जीतू कुछ टूट पाए और कारण बता पाए कि उसने सुमन की हत्या क्यों की थी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। जीतू झारखंड के गुमला जिले का रहने वाला है। यहाँ उसका गांव का नाम मुरंग है। उधर ये जो सुमन है, जो मृतका है, ये भी झारखंड के रहने वाली है। इसी नाते इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई थी और एक अच्छे पारिवारिक संबंध बने थे। सुमन की मुलाकात दिल्ली में काम करते वक्त मेहनत मजदूरी करती थी तो वहाँ सोनीपत के निवासी मुकेश से हुई थी। दोनों के बीच में प्रेम व्यवहार बना
और दोनों ने ही अपने परिवारजनों को बताया कि हम विवाह करना चाहते हैं, तो परिवारजनों ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी। और उसके बाद जब विवाह हो गया तो सबसे बड़ी बच्ची जो सुमन को हुई वो बेटी थी, और उसके बाद 3 बेटे उन्हें और हुए हैं। लगभग 3-4 साल पहले ये फैमिली यहाँ सोलन में आ गई थी और क्लीन में कमरा किराए पर लेकर रहने लगी थी। मुकेश राजमिस्त्री का काम करता है, जबकि सुमन आसपास के ही घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। दोनों अपने परिवार, अपने चारों बच्चों को पढ़ा रहे थे, घर में बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन अचानक सुमन के हत्याकांड ने पूरे भरे पूरे परिवार को बिखेर के रख दिया है। 4 बच्चों के सिर से माँ का साया उठ गया है, और मुकेश ने अपनी जीवन संगिनी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। कारण क्या थे, इसकी अपडेट भी हम आपको देता रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहीं पर हमें इस कहानी को विराम देना होगा, क्योंकि पुलिस से अभी और जानकारियां हासिल होनी बाकी है। हम मिलेंगे इसी कार्यक्रम के अगले एपिसोड में नई और ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार।